स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक बाइक एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर बैनर की डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाले हैं। एक क्रिएटिव डिज़ाइन जिसे आप सोशल मीडिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि कोरलड्रॉ में क्रिएटिव डिज़ाइन आप नहीं बना पाएंगे। सिर्फ ये नॉर्मल पोस्टर बैनर और रेड ब्लू कलर में पम्पलेट बनाने के लिए यूज होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरलड्रॉ बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ऐप है, जिसमें हम जिस लेवल का चाहें उस लेवल का क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम एक क्रिएटिव डिज़ाइन कोरलड्रॉ में यहाँ पर साथ मिलकर बनाते हैं। जैसा कि आप ये हमारा कोरलड्रॉ की स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इमेजेस यहाँ पर हमने पहले से ही इंसर्ट करके रख ली है। जैसे ये ट्री, पीएनजी ट्री का इमेज है। ये हमारे पास क्लाउड्स के कुछ पीएनजी इमेज हैं। एक बाइक, यहाँ पर रेड कलर का बाइक हमने यहाँ पर ले लिया है। और ये चिंपैंजी या मंकी का एक इमेज है। और दो हमारे पास ये जंगल के बैकग्राउंड वॉलपेपर की इमेज है। ये सारे इमेज आपको गूगल पे मिल जाएंगे या फ्री पिक का यूज करके कोरलड्रॉ में ला सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको यामाहा कंपनी का लोगो और टेक्स्ट वगैरह कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, जिसे तो आप नॉर्मली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आइए हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा ये आर्ट बोर्ड है, हम सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल तैयार करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल पे, रेक्टेंगल, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस तरह से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम दोबारा फिर से रेक्टेंगल ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से एक दोबारा पिकअप करेंगे और एक रेक्टेंगल यहाँ पर हम इस साइज़ का क्रिएट कर लेंगे। लगभग 2.5 इंटू 3.5 इंच का रेक्टेंगल हम यहाँ पर एक तैयार कर लिए। और इसका आउटलाइन हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10x पे कर देते हैं या 16x पे कर देते हैं। इसके बाद इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके हम कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस कर देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। उसके बाद हमें शेप टूल में जाना होगा। शेप टूल यहाँ से पिकअप करेंगे और लेफ्ट टॉप से इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और बॉटम लेफ्ट से भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से अप कर देंगे। तो ये हमारी एक इमेज यहाँ पे तैयार हो गई। ये हमारा एक बॉक्स यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम बाइक को हाफ अंदर रखेंगे और हाफ इसको बाहर करेंगे इस तरह करके, और यहाँ से इसको हम क्रॉप कर देंगे। इस पूरे बॉक्स को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारे इमेज की पोजीशन यहाँ पे सेट हो गई। अब हम ये जो जंगल और रोड का बैकग्राउंड है, इसे हम इस रेक्टेंगल में पावर क्लिक कर देंगे और उसके बाद दोबारा इस इमेज को भी हम यहाँ पे पावर क्लिक कर देंगे। इस रेक्टेंगल का जो बैकग्राउंड है हम उसे दो वॉलपेपर की मदद से यहाँ पे तैयार करेंगे। सबसे पहले ये हमारा रोड का जो वॉलपेपर है साथ में जंगल का, उसे हम यहाँ पर बैकग्राउंड में उसे रख लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम ये वॉलपेपर यहाँ पे रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से टिंट कर देते हैं। जैसा कि हमारा ये रेक्टेंगल हल्का सा टिंट है। और उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी टूल में, ट्रांसपेरेंसी टूल पिकअप करेंगे उसे और यहाँ से दोनों इमेज को हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे और पावर क्लिप स्टॉप एंडिंग कंटेंट पे क्लिक करके हम पावर क्लिप बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। इतना काम हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं ये प्यारा सा लुक हमारा बाइक का यहाँ पे आने लगा है। और ये जो बाहर का रेक्टेंगल है उसमें भी हम रेड कलर यहाँ पे फिलअप कर देंगे
और उसे बैक कर देते हैं और वहाँ पर हम जाकर मेश फिल टूल का इफेक्ट देंगे। मेश फिल टूल उसे क्लिक कर देंगे और उसके सेंटर में हम ऑरेंज कलर यूज करेंगे तो बैकग्राउंड में हमें थोड़ा सा ग्लो मिल जाएगा। कुछ इस तरह से ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। इस बॉक्स का आउटलाइन हम वाइट कर देते हैं और यहाँ पर हमें बाइक की जो कटिंग हमने की है उसको थोड़ा सा आउटलाइन से इस तरह से हटा देते हैं। बैकग्राउंड में हम अब यहाँ पर कुछ क्लाउड की डिजाइन पीएनजी इमेज यहाँ पर लगा देते हैं। इसमें कोई चीज़ बिल्कुल फिक्स नहीं है, आप जहाँ चाहें उसकी सेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। जहाँ भी आपको जिस चीज़ की पोजीशन अच्छी लगे वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। और इस ट्री को हम यहाँ पे टॉप में बिल्कुल रखेंगे और बाइक को टॉप कर देते हैं तो हमारा ये ट्री उसके बैक में चला जाएगा। और इस मंकी को हम यहाँ से उठाकर पेज अप कर देते हैं। ये हमारी इसकी पोजीशन हम थोड़ी सी यहाँ रख देते हैं, इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाइक का एक प्यारा सा लुक यहाँ पे बन गया है। अब हमें बाइक को शैडो इफेक्ट देना होगा। एक शैडो इफेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया बाइक को। और इस जंगल में भी हम थोड़ा सा अगर चाहें तो कुछ लाइटिंग का इफेक्ट दे सकते हैं। उसके लिए हमें एक यहाँ पे सर्किल लेना होगा और उसमें ऑरेंज कलर हम ले लिए। इसका आउटलाइन हटा देते हैं। कोरल डाई ये X8 है यानी 18 है, तो इसमें हमें इसे पहले बिटमैप बनाना पड़ेगा। यदि इसके ऊपर का वर्जन रहता तो डायरेक्ट इसमें हम ब्लर का इफेक्ट दे सकते थे, लेकिन पहले हमें इसे कन्वर्ट टू बिटमैप करना होगा और उसके बाद बिटमैप में जाके ब्लर इफेक्ट में हमें इसे गॉसियन ब्लर का इफेक्ट देंगे। यहाँ पर 95% पिक्सल पे हम इसको ब्लर कर देंगे और उसके बाद इसे हम ले जाकर यहाँ पर पावर क्लिप कर देते हैं। इसका एरिया थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये एक लाइट की इफेक्ट आपके पिक्चर इमेज में यहाँ पे आ गई। और इस पूरे इमेज को भी जो हमारा रेक्टेंगल है इसे हम एक शैडो इफेक्ट दे देते हैं और उसके बाद जो हमारा कंटेंट है उसे हम यहाँ से उठाकर इस साइड पे यहाँ पे लगा देते हैं। पूरे बॉक्स का जो आउटलाइन है उसे हम नन कर देते हैं। तो वह आप देख सकते हैं ये प्यारा सा एक डिज़ाइन आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये आपकी एक डिज़ाइन यहाँ बन के तैयार हो गई। यदि आप इसे मल्टी कलर में अलग अलग कलर कम्बिनेशन में तैयार करना चाहते हैं तो वो भी आप इसे कोरल्डा में आसानी से कर सकते हैं। आइए ये भी हम यहाँ पे सीखते हैं। इसे हम यहाँ पे रहने देते हैं और इसका एक डुप्लीकेट हम यहाँ पे बना लेते हैं। और सबसे पहले हम बाइक का कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। बाइक का कलर चेंज करने के लिए उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे इफेक्ट मेनू में, एडजस्ट में और वहाँ सेलेक्ट करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन लाइटनेस, जिसे हम कंट्रोल शिफ्ट यू कमांड से भी ला सकते हैं। ये हमारा आ गया। यहाँ पर हम रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपके बाइक का कलर यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया। इसे येलो लुक में हमने दे दिया और इसे ओके कर देंगे। अब इसी के साथ हम इस
पूरे डिजाइन का बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज करेंगे। उसे हम एक येलो बैकग्राउंड देंगे, येलो बैकग्राउंड, और उसमें मेश फिल टूल की मदद से हम लाइट येलो कलर इसमें यूज करेंगे। और यहाँ पर जो हमने जंगल के अंदर का एक लाइटिंग यहाँ पे दी है ब्लर कमांड से, इसे डिलीट करके एक छोटा सा बॉक्स हम फिर लेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे येलो कलर यूज करेंगे। आउटलाइन इसका हटा देंगे और इसे हमें कन्वर्ट टू बिटमैप करना पड़ेगा। अगर यदि कोरल एक्स के ऊपर का वर्जन रहता तो हमें ये काम नहीं करना होता, डायरेक्ट हम इसे ब्लर कर सकते थे। बिटमैप में हम फिर से जाएंगे और ब्लर में जाके उसे गैसुम ब्लर का इफेक्ट दे देंगे और इसका इफेक्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे एरिया। और इसके बाद हम पावर क्लिप से बाहर आ जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं एक प्यारा सा येलो कलर का लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे आ गया। और इस टेक्स्ट को भी हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। इसका कलर हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं और इन दोनों का कलर लाइट ब्लैक। लोगों का कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं येलो कलर का भी एक प्यारा सा डिजाइन आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया। एक और डिजाइन हम यहाँ पर इसका बनाते हैं फटाफट। अब आप समझ गए होंगे कि कलर कॉम्बिनेशन यहाँ इसका कैसे हमें चेंज करना है। तो अब आप देख सकते हैं एक ही डिजाइन को आपने 3 कलर में यहाँ पे कन्वर्ट करके डिजाइन बना लिया। आप जिस कलर में चाहें उस कलर में इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसे डिजाइन कर सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ भी क्रिएटिव डिजाइन बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स या कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम निश्चित रूप से देंगे। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।